वेलकम बैक टू किचन फूडीज। इस वीडियो में जनाब हम बना रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट ऑरेंज केक। ऑरेंज केक हम बनाएंगे बगैर किसी अंडे के। अंडा हम इसके अंदर नहीं डालेंगे और हम इसकी जगह कुछ ऑल्टरनेटिव यूज़ करेंगे। तो जनाब सबसे पहले आपने एक अच्छा केक बनाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमारा मोल्ड होता है ना उसको प्रिपेयर करना होता है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ब्रश कर लिया है, इसको ग्रीस कर लिया है ऑयल से अपने केक के मोल्ड को। फिर उसके ऊपर मैंने 1 चम्मच मैदा डाला। मैदा डस्ट करेंगे अच्छी तरह से। और मैदा डस्ट करने के बाद जो हमारा मोल्ड है वो रेडी है। उसके बाद चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप चाहें तो इसको जो गोल वाला मोल्ड होता है उसमें भी बना सकते, जिसमें चाहें आप बना लें इसको। तो मैं ज़रा अच्छा से एक शेप देने के लिए इसको इस वाले मोल्ड में बना रही हूँ। तो हमने 1.5 कप मैदा लिया है टोटल। 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा करके हम इसको छान लेंगे। और जैसे कि आपने स्टार्ट में देखा है कितना ज़्यादा सॉफ्ट फ्लफ़ी केक बना है हमारा, और बहुत ही मॉइस्ट केक बनेगा ये अगर आप रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे। बगैर अंडे के बहुत मज़ेदार ऑरेंज केक बनकर रेडी होगा। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। ये देखिए हमने पूरा 1.5 कप मैदा जो है वो छान लिया है। सबसे पहले क्या करना होता है, हमने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो छान कर रखने होते हैं। तो इसके अंदर हमने डाल दिया 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, और आधा चम्मच इसके अंदर हमने डाल दिया बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना वो। जो आपको क्वांटिटी बता रहे हैं आपने वो सेम रखनी है, तो केक आपका प्रॉपर सॉफ्ट फ्लफी बनेगा, अच्छे से राइस करेगा। इन तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना इनको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने रख देना है एक साइड पर। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ हमने ले लिया है जी आधा कप ऑयल, वेजिटेबल ऑयल है ये। आधा कप दही लेनी है और आधा कप ही हमने इसमें चीनी शामिल की है। ये ग्रेनुलेटेड शुगर है, आप चाहें तो पिसी हुई चीनी लें, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहें तो हैंड बीटर से भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं। अब हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है जी आधा कप दूध। चीनी जो है ना वो आराम से डिज़ोल्व हो जाएगी इसके अंदर, उसकी कोई परेशानी नहीं। अगर आप ग्रेनुलेटेड भी डालेंगे तो वो भी परफेक्ट रहेगी। अब हमने इसके अंदर शामिल कर दिया आधा कप ऑरेंज जूस। ये हमेशा फ्रेश ही डालना है, जो डब्बे वाला होता है वो नहीं डालना है। आजकल सीज़न में है ऑरेंजेस तो उसी को आपने यूज़ करना है। अब हमने इसके अंदर जो हमने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे थे ना मिक्स करके वो ऐड कर देना है। और जब हम वेट मिक्सचर के अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं ना उस टाइम पर हमने बहुत ख्याल रखना होता है, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी होती है। हमने मैदे की जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड किए ना उनकी बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी होती है इसके अंदर। हल्के हाथ से हल्के हल्के से मिक्स करेंगे और तभी आपका केक अच्छा स्पॉन्जी बनेगा। बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे तो वो जो है ना अच्छा नहीं रिजल्ट आएगा। बस अब हमने क्या करना है, इसको हमने अपने मोल्ड में डाल देना है और हमने अवन को प्री हीट करना है। हमेशा अवन को प्री हीट करना होता है 180 डिग्री पर। हमने इसको बेक करना है फॉर 25 मिनट्स। ये डिपेंड करता है आपके अवन के टेम्परेचर पर, सबका डिफरेंट होता है। तो मैं इसको 25 मिनट्स के लिए बेक करूँगी प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़े से ऑरेंज पील्स डाल दिए हैं जो कि बहुत अच्छे लगेंगे। बस अब हम इसको बेक होने रख देते हैं। तो देखिए हमारा केक रेडी है, इसको अब हम डीमोल्ड करते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना है। मैं आपको इसको काट कर दिखाती हूँ कितना अच्छा, देखें कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट सा बना है। बहुत मॉइस्ट है और बहुत ही मज़ेदार बना है। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको कैसी लगी ये रेसिपी, ट्राई करने के बाद बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी